बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं मौजूद हूं। आज एक बड़े अहम केस की यहां पे समाअत हुई है और ये डिटरमिन करेगा इमरान खान जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनके मुस्तकबिल को डिटरमिन करेगा कि वो नाअहल होंगे या नहीं होंगे इलेक्शन से कबल। आज इस केस की समाअत थी। इल्ज़ाम ये है कि इमरान खान की मुबैना बेटी टैरियान उसको 2018 में जो नॉमिनेशन फॉर्म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे उसमें जाहिर नहीं किया। तो यहाँ पटिशनर मोहम्मद साजिद, गुज़श्ता रोज भी हमने एक वीडियो की थी, उसमें बताया था कि उसने ये इल्ज़ाम लगा रखा है कि जब नॉमिनेशन फॉर्म में इमरान खान ने झूठ बोला है तो उनको 62(1)(f के तहत ताहयात नाअहल किया जाए कि इमरान खान ना तो कौमी असम्बली के मेंबर बनने के नाअहल हैं, ना ही वो पार्टी हेड रह सकते हैं। ये पटिशन है और इस पर इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा और दूसरी साइड जो पटिशनर है उसके वकील जो हामिद अली शाह है, उनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं कि ये मेंटेनेबल है या नहीं है, मतलब काबिल समाअत है या नहीं है। इसके मेरिट्स को अभी टच नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच, चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, वो इस केस की समाअत कर रहा है। लार्जर बेंच तकरीबन 2.5 माह से केस की समाअत कर रहा है और ये केस मजमूई तौर पर 8 से 9 माह से जेरे इल्तवा है। आज इसके काबिल समाअत होने पर जो मामला है कि फैसला महफूज हुआ है। फैसला क्या आना है, चीफ जस्टिस ने आखिर में ये रिमार्क्स दिए कि अगर तो ये केस काबिल समाअत हुआ तो फिर मेरिट्स पे जाएंगे, अगर काबिल समाअत ना हुआ तो केस यहीं पे खत्म। तो मेरिट्स का मतलब यह है कि उस वक्त फिर इमरान खान को या तो टैरियान का डिनाइल करना पड़ेगा, इनकार करना पड़ेगा कि वो मेरी बेटी नहीं है, या मानना पड़ेगा कि वो मेरी बेटी है। दोनों सूरतों में उनको मेरिट्स टच होंगे। फिर जो रिस्पोंडेंट साइड है या पटिशनर साइड है वो फिर अपना केस जो है अदालत के सामने पेश करेगी। आज की समाअत का अहवाल मैं आपके सामने रखता हूं। आज जो समाअत थी उसमें हामिद अली शाह जो पटिशनर के वकील हैं उन्होंने दलाइल दिए। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में दिए बयान हल्फी में अपनी जो बच्ची है, बेटी है टैरियान, उसको जाहिर नहीं किया। और इसके अलावा यह भी कहा कि पब्लिक ऑफिस होल्डर में यह है कि इमरान खान बतौर पार्टी सरबराह भी कायम नहीं रह सकते। मतलब उन्होंने पब्लिक ऑफिस होल्डर की बुनियादी तौर पर डेफिनेशन बताई। गुज़श्ता रोज सलमान अकरम राजा जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने ये कहा था कि पब्लिक ऑफिस होल्डर वो है जो एमएनए जो है वो इलेक्ट हो और उसके बाद हलफ भी ले ले। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हलफ नहीं लिया एक नशिस्त पर, और वो भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा हुआ है, तो वो इसलिए पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। और उन्होंने ये कहा था कि जो पार्टी हेड है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर की डेफिनेशन में ही नहीं आता। तो ये आज उन्होंने कहा कि पार्टी हेड भी पब्लिक ऑफिस होल्डर की डेफिनेशन में आता है। उसके बाद हामिद अली शाह ने ये दलाइल दिया कि इमरान खान ने पिटीशन में जिक्र किए हकायक का जवाब नहीं दिया जिससे ये तसव्वुर किया जा सकता है कि वो एडमिटेड है, मतलब तस्लीम कर लिए हैं उन्होंने। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह कहा कि अभी तक रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान ने ना तो इस मामले का इनकार किया है और ना ही इकरार किया है बेटी के हवाले से। तो अदालत ने यह कहा कि अभी इस स्टेज पर हम सिर्फ पिटीशन के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक जो है वो दलाइल सुन रहे हैं और इसी पर जो है वो फैसला होगा। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह कहा कि बुनियादी नुकात पर जो है वो आप जवाब दें। तो इसके बाद चीफ जस्टिस ने जो सलमान अकरम राजा है उनके नुकात के जवाब में कुछ नया है तो वो बताएं। ये चीफ जस्टिस ने कहा था हामिद अली शाह को। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो पिटिशनर के वकील जो हामिद अली शाह थे उन्होंने हबीब अकरम केस का जिक्र भी किया कि जिसमें बयान हल्फी था, उस बयान हल्फी को उन्होंने पढ़ा। और उसके बाद इमरान खान ने 2018 में नॉमिनेशन फॉर्म के साथ जो बयान हल्फी दिया था उसको भी उन्होंने पढ़ा। और उसमें उन्होंने कहा कि जो बुशरा बीबी है उनको अपनी वाइफ इमरान खान ने लिखा है, और कासिम खान और सलमान खान जो 2 बेटे हैं इमरान खान के जो जमाइमा के साथ यूके में रह रहे हैं उनका उन्होंने जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि वो फाइनेंशियली जो डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इनके तो वो जेर कफालत नहीं है, दूसरे लफ्जों में फाइनेंशियली इमरान खान के। तो यहाँ पे उसके बाद उनके वकील जो है वो हामिद अली शाह पिटिशनर के वकील ने यह भी कहा कि टैरियान की अभी जो है वो शादी नहीं हुई और इस्लामिक लॉ के मुताबिक वो जेर कफालत तस्वर होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो यहां पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि क्या इस्लामिक लॉ या मुस्लिम जो बाप है, मतलब इमरान खान जो एलेज किया जा रहा है, तो
उसने आज तक कभी भी कहीं पे भी उसको माना नहीं है। मतलब मानने से मुराद यह है कि आपने जो दस्तावेजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वहां पे दिखाना है कि जहां पे उसने माना हो कि वो बाप है या उसका साबित शुदा हो। उसके बाद जो पिटिशनर के वकील थे उन्होंने इस्लामिक लॉज के हवाले भी दिए, मुख्तलिफ फतावाज जो है हनफी और दीगर जो फिके हैं उनके हवाले दिया, और उन्होंने कहा कि बेटी बाप के जेर कफालत ही होगी। तमाम जो फतावा है वो मुत्तफिक हैं इस बात पर। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पिटिशनर के हवाले से, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल था, हम भी बात करते रहे हैं, कल इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने भी सवाल उठाया था कि जो पिटिशनर हैं मोहम्मद साजिद कौन है, कहां रहते हैं। कभी उन्होंने कहा कि मैंने देखा नहीं है। उन्होंने कहा था कि ये एक स्पॉन्सर्ड पिटीशन है, इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स हैं और इसके पीछे कुछ और लोग हैं, और एक जो मोहम्मद साजिद को सामने रखा गया है। तो आज उसका जवाब जो हामिद अली शाह पिटीशन के वकील है उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद साजिद पाकिस्तानी शहरी हैं और दूसरे जो शहरी हैं उन्हीं की तरह वो भी हैं। तो यहां पे चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए ये पूछा कि क्या वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, तो उन्होंने कहा कि जी वो बाकी शहरियों की तरह शहरी भी हैं और टैक्स पेयर हैं इस मुल्क के, और वो इस किस्म का सवाल उठा सकते हैं। उसके बाद हामिद अली शाह उन्होंने कहा कि पार्टी सरबराह के खिलाफ भी पिटीशन जो है वो काबिल समात है। अदालती फैसलों के मुताबिक अगर कोई झूठा बयान अलफी देता है तो 62(1)(f के तहत वो तहयात नाअहल तसव्वुर होगा। यहां पे अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर अदालत जो है वो इस नुक्ते पे पहुंच जाए कि बयान अलफी गलत था तो फिर क्या होगा। तो यहां पर उन्होंने कहा कि फिर वो मेंबर असेंबली बनने और पार्टी हेड रहने से नाअहल हो जाएगा वो जो शख्स है। उसके बाद अदालत ने जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनसे भी ये पूछा कि आपका इस हवाले से क्या मौकफ है। साद हसन, बैरिस्टर साद हसन जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने अदालत को ये कहा कि इससे कबल इलेक्शन कमीशन में भी इस किस्म की दरखास्तें आती रही हैं, लेकिन वो अदम शवाहिद, अदम सबूत के बुनियाद पर वो दरखास्तें जो है वो खारिज हुई। तो अदालत ने उनसे पूछा कि आपसे हमने पूछा था, स्पेसिफिकली ये पूछा था कि आपने बताना है, दस्तावेजात देनी है कि इमरान खान का स्टेटस क्या है, कि इमरान खान अभी नोटिफाई हुआ है, वो नोटिफिकेशन किधर है, क्या चल रहा है, तो वो दस्तावेजात आपने देनी है। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने वहीं पे अदालत को देने की कोशिश की, तो वहां पर चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील पर सख्त बरमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि आपका रवैया इंतहाई अफसोसनाक है और क्यों ना आप पर जो है वो आपके रवैये की वजह से आप पर जुर्माना जो है वो आयद किया जाए, भारी जुर्माना जो है वो आयद किया जाए। और उसके बाद अदालत ने इमरान खान के खिलाफ जो नाअहली केस है इसके काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर दिया है। शुरू में मैंने आपको बताया कि अगर ये केस काबिल समात हुआ तो फिर मेरिट्स की तरफ जाएगा और मेरिट्स में इमरान खान को या तो तहरीयान को मानना पड़ेगा या इनकार करना पड़ेगा। दोनों सूरतों में केस फिर आगे चलेगा। अगर यह केस काबिल समात ना हुआ तो केस यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये थी नाज़रीन आज की इसके अहम केस के हवाले से अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।